इससे पहले मैंने आपको बेसिक सेल के बारे में पूरा डिस्कस कर दिया था, उसके ऑर्गेनल्स के बारे में भी आपको बता देते हैं एक एक। आज हमको करना था डीएनए, आरएनए, एंड मैंने बोला था टाइप्स ऑफ आरएनए करने हैं हमको। ठीक है। और नेक्स्ट हमको इसी में सेल की साइकिल भी पढ़नी है, सेल साइकिल, एज वेल एज डिप्लॉयड एंड हैप्लॉयड सेल पढ़ना है हमको, एंड मिटोसिस क्या होता है एंड मियोसिस क्या होता है ये पढ़ना है। एज वेल एज हमको एक लास्ट में एक फ्लो चार्ट मैं आपको दूंगा। ठीक है, मैंने ये बोला। ठीक है। तो स्टार्टिंग विथ डीएनए और आरएनए, उससे पहले मैं स्टार्ट करने वाला हूँ न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस ऑफ द सेल। तो न्यूक्लियस ऑफ द सेल मैंने जो कि डायग्राम बनाया था ऐसा, यहाँ पर ये डायग्राम बना हुआ है और अच्छे से आपको दिखाने के लिए 3D में। ठीक है। ये है न्यूक्लियस ऑफ द सेल, ऐसे मैंने बताया था आपको। इसके अंदर मैंने थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाए थे। ठीक है। अब ये न्यूक्लियर है, तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गई। न्यूक्लियस है तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गई। ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गई। और ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इनको हम लोग कहते हैं दीज आर नोन एज क्रोमेटीन। दीज आर नोन एज क्रोमेटीन। एंड ये हेरिडिटरी, दीज आर जेनेटिक और हेरिडिटरी कैरियर। एक जनरेशन से हेरिडिटरी कैरियर, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो जीन्स आपके जाते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, ये वो क्रोमेटीन होते हैं। ठीक है। ये वो क्रोमेटीन होते हैं। और एक बात और, कि इन जेनेटिक मटेरियल का नेम क्या है? जेनेटिक मटेरियल, नेम ऑफ जेनेटिक मटेरियल, इसको हम लोग कहते हैं जीन। जीन कहते हैं। ठीक है। ये डीएनए का एक सेगमेंट भी है, इट इज द सेगमेंट ऑफ डीएनए। डीएनए का एक छोटा सा सेगमेंट है, ये पार्ट है जीन। ठीक है, जीन। अब एक बार और आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, जो क्रोमोटीन कह लो या फिर इसके अंदर ये भी कह लो, ये जो होते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, दिस आर आल्सो नोन एज क्रोमोसोम्स। क्या होता है ये? क्रोमोसोम्स। सो क्रोमोसोम्स, जो ये अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ये बन रहते हैं दो चीज से, एक तो डीएनए से और एक हिस्टोन प्रोटीन। किससे? हिस्टोन प्रोटीन। दो चीज से बने रहते हैं, डीएनए एंड हिस्टो, ये वेरी इंपॉर्टेंट, डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट, ये क्लियर हो गया? ओके। इसी में एक छोटा सा बात कर लेते हैं हम लोग, छोटी सी बात, कि सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं, है ना? ये बात कर ले, आपको क्लियर कर देता हूँ। देखो, अगर कहीं हमारे पास यहाँ पे एक्स क्रोमोसोम्स है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, उससे पहले देखो, मेल है और ये फीमेल है। ठीक है। अब मेल के पास कौन कौन से क्रोमोसोम्स होते हैं सर? एक्स होते हैं और वाई होते हैं, वाई क्रोमोसोम्स होते हैं। फीमेल के पास सर एक्स होते हैं और सिर्फ एक्स होते हैं। ठीक है। अब ये ये पेयर्ड ऑफ क्रोमोसोम्स हो गए एक्स वाई, जो मेल के पास है, एंड फीमेल के पास होते हैं एक्स एक्स क्रोमोसोम्स। ठीक है। अगर यहाँ से एक बार अगर एक्स क्रोमोसोम आया और यहाँ से भी एक्स क्रोमोसोम आया, तो ये एक्स और एक्स बनेगा। और यहाँ से अगर वाई क्रोमोसोम्स आया और यहाँ से अगर एक्स क्रोमोसोम आया, तो ये एक्स और वाई बनेगा और ये एक्स और एक्स बनेगा। तो एक्स और एक्स क्रोमोसोम्स, ये इनका होता है, दिस इज नोन फॉर फीमेल। फीमेल का होता है एक्स एंड एक्स क्रोमोसोम्स, एंड एक्स वाई क्रोमोसोम्स का होता है मेल। ठीक है। तो मेल के अंदर वाई क्रोमोसोम्स होते हैं, जो कि कहाँ से आते हैं? मेल से, मेल पेरेंट्स। ये क्लियर हो गई बात? बात क्लियर हो गई? ओके। आगे बढ़ते हैं अब। अच्छा, अब ये दो चीज मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, डीएनए एंड आरएनए। ठीक है। डीएनए स्टैंड फॉर, फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। सो डीएनए एंड आरएनए। ठीक है, डीएनए एंड आरएनए। अब डीएनए का अगर मैं अपना स्ट्रक्चर बनाऊं, तो मैं ऐसा स्ट्रक्चर बनाऊंगा अब डीएनए। ठीक है, दिस इज डीएनए। ठीक है। एंड वेयर एज अगर मैं आरएनए का स्ट्रक्चर बनाऊं, तो आरएनए ऐसे करके बनेगा। ठीक है, सिर्फ इतना। अब यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या रहता है डीएनए एंड आरएनए में? अगर मैं पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग डीएनए से, डीएनए के बारे में जानेंगे। ठीक है।
पहला पॉइंट सर, डीएनए जो होता है इट इज अ डबल हेलिक्स, इट इज अ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। डीएनए इज अ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर डीएनए, डबल हेलिक्स है, ये हेलिक्स है, ये सब चीजें हेलिक्स बोलते हैं, ठीक है। इट इज अ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। एंड सेकेंड पॉइंट, डीएनए डीएनए हैज a nitrogenous basis, डीएनए हैज अ नाइट्रोजिनस बेसिस, ठीक है। और उनके एग्जाम्पल है उन नाइट्रोजनस बेसिस के, वो है ए, टी, सी, जी। अब ए स्टैंड फॉर एडिन एडिनोसिन, बेसिकली इसको एडिनोसिन भी बोलते हैं। एंड टी स्टैंड फॉर थाइमीन, टी स्टैंड फॉर थाइमीन। सी स्टैंड फॉर साइटोसिन, सी स्टैंड फॉर साइटोसिन। एंड जी स्टैंड फॉर गुआनिन। तो ये इनको कहते हैं नाइट्रोजनस बेसिस। सो डीएनए हैज दिस नाइट्रोजनस बेसिस, डीएनए के पास ये नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, ए टी सी जी। और ये पेड़ कैसे होते हैं, ये पेड़ होते हैं, यहाँ पे देखो, ए पेड़ होता है टी से, और सी पेड़ होता है जी से। ए अगेन पेड़ होता है टी से, सी पेड़ होता है जी से, ठीक है। ऐसे करते हुए पूरा सेम पेड़ चलते रहता है, ठीक है, डीएनए में। फाइन, ये बात समझ में आएगी। एक और पॉइंट, एक और पॉइंट डीएनए को पढ़िए अभी, कि डीएनए के पास डीएनए हैज राइबोस शुगर। कौन सा शुगर होता है, राइबोस शुगर, ठीक है। डीएनए के पास होता है राइबोस शुगर, राइबोस शुगर होता है, ठीक है। और डीएनए आपकी बॉडी में है, डीएनए नॉर्मली, डीएनए प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर कैरेक्टर। हेरिडिटी में एक से जनरेशन में दूसरे में पास होता है, तो डीएनए ऑलवेज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। डीएनए की फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, एज वेल एज डीएनए के नाइट्रोजनस बेसिस पता होने चाहिए। नाउ मूविंग टुवर्ड्स आरएनए। अब हम लोग आरएनए के बारे में बात करते हैं। आरएनए के बारे में पहली बात करेंगे हम लोग, पहला पॉइंट आरएनए के ऊपर, इसकी फुल फॉर्म सर, राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। और दूसरा पॉइंट क्या है सर, आरएनए इज अ सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर, सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर। सर आरएनए के पास जो होता है सिंगल हेलिक्स होता है, सिंगल हेलिक्स दिख रहा है, ये सिंगल हेलिक्स, दिस इज नोन एज सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर, ठीक है। एंड वेर एज सर, इसके पास भी आरएनए ऑल्सो हैज नाइट्रोजनस बेसिस, इसके पास में नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं। और वो बेसिस के एग्जांपल है हमारे पास ए टी, सॉरी, ए यू सी जी। डिफरेंस क्या है बस, यहाँ पर टी था, यहाँ पर यू है, एंड यू स्टैंड फॉर यूरेसिल। तो ऑब्वियसली बात है, अब इसकी बॉन्डिंग कैसे होगी सर, ए का बॉन्डिंग होगी किससे सर, यू से, एंड सी की बॉन्डिंग होगी जी से। तो क्योंकि यहाँ पर टी की बॉन्डिंग थी ए की, लेकिन यहाँ पर टी की जगह होता है यूरेसिल, थायमिन की जगह होता है यूरेसिल, ये डिफरेंस भी होता है। अगर कोई बोले डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए, डीएनए एंड आरएनए, अगर बोले डिफरेंस, तो आपको पता होना चाहिए कि सर, डीएनए के पास तो होता है थाइमीन बेस, डीएनए के पास होता है थाइमीन बेस, बट आरएनए के पास होता है सर यूरेसिल, आरएनए के पास क्या होता है सर, यूरेसिल। ये आपका डिफरेंस होता है। और ये स्ट्रक्चर है हमारे पास, एडेनिन का स्ट्रक्चर है, गुआनिन का स्ट्रक्चर है, साइटोसिन का स्ट्रक्चर है, थाइमिन का स्ट्रक्चर, यूरेसिल का। आपको स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट नहीं है, स्ट्रक्चर इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, आप लोग स्ट्रक्चर पे फोकस मत करो, ठीक है, इतना नहीं पूछेगा आपसे। नाउ मूविंग अहेड, अब हम लोगों को पढ़ना है दो तीन बातें, सुनो। पहला तो सर, टाइप्स ऑफ आरएनए करते हैं, टाइप्स ऑफ आरएनए, आरएनए, ठीक है। पहला, सर पहला होता है एम आरएनए। एम आरएनए का मतलब क्या हो गया सर, एम स्टैंड फॉर मैसेंजर आरएनए,
मैसेंजर आरएनए। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग होता है, इसका काम क्या होता है बेसिकली, ये बोलना चाह रहा हूँ। सो इट कैरीज इट कैरीज मैसेज इन द फॉर्म ऑफ डीएनए टू राइबोसोम्स। कहाँ पे लेके जाता है मैसेज को सर? राइबोसोम्स की तरफ। इसका बस यही काम होता है, इट कैरीज मैसेज इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। मैसेज किसकी स्टोर में होता है, कैसे स्टोर होता है? इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। और कहाँ पे लेके जाता है मैसेज को सर? राइबोसोम्स पे। ठीक है, ये हो गया आपका पहला एमआरएनए। सेकंड होता है इसका टीआरएनए। टी स्टैंड्स फॉर ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए का काम क्या है? सो इट ट्रांसफर अमीनो एसिड्स टू राइबोसोम्स। कहाँ पे लेके जाता है अमीनो एसिड को ट्रांसफर? राइबोसोम्स की तरफ। अमीनो एसिड्स को राइबोसोम्स की तरफ। ठीक है, ये होता है टीआरएनए। नेक्स्ट है अपना आर आरएनए। इसकी फुल फॉर्म है राइबोसोमल आरएनए। क्या फुल फॉर्म है? राइबोसोमल आरएनए। अब इसका क्या काम होता है? सो इट मेक्स अप इट मेक्स अप दी राइबोसोम्स। राइबोसोम्स को बनाता है, तो मतलब अल्टीमेटली प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोटीन सिंथेसिस। क्योंकि राइबोसोम का काम ही क्या है? प्रोटीन का सिंथेसिस करना। तो ये आरएनए का काम हो जाता है। ठीक बात, क्लियर? ओके। अब एक बात और यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पे लिखना आप, दो तरीके के सेल होते हैं नॉर्मली। देखो पहले तो ये सुनो कि सेल की एक साइकिल होती है। सेल की एक साइकिल होती है। सेल एक साइकिल में फॉर्म होता है। ठीक है, वो साइकिल को हम लोग कहते हैं पी मैट। साइकिल के स्टेजेस है, उसको हम लोग ऐसे याद करेंगे, पी मैट। पहली साइकिल ये होती है, दूसरी साइकिल ये होती है, देन तीसरी, देन चौथी साइकिल में सेल बन जाता है। अब पी स्टैंड्स फॉर प्रोफेज। पी स्टैंड्स फॉर प्रोफेज। एम स्टैंड्स फॉर मेटाफेज। कौन सा फेज? मेटाफेज। एंड ए स्टैंड्स फॉर एनाफेज। एनाफेज। एंड टी स्टैंड्स फॉर टेलीफेज। टेलीफेज। ये होते हैं आपकी सेल की साइज। पहला प्रोफेज, देन मेटाफेज, एनाफेज, टेलीफेज। हम लोग थोड़ा डिटेल में सारा नहीं पढ़ेंगे, सारी नहीं पढ़ेंगे, इससे मेटाफेज को थोड़ा डिटेल में करेंगे अपने सिलेबस के हिसाब से। ठीक है, ओके। सो मेटाफेज को पढ़ने से पहले आपको दो तरीके के सेल पढ़ने हैं। यहाँ पे मैं करा देता हूँ, दो तरीके के सेल क्या होते हैं। पहला होता है एक हैप्लॉइड सेल होता है, एक सेल होता है अपना डिप्लॉइड सेल। डिप्लॉइड सेल। अब हैप्लॉइड सेल का मतलब होता है, इसमें क्या होता है? इसमें हमारे पास होते हैं अनपेयर्ड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। अनपेयर्ड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। जैसे ये एक सेल है हमारे पास, ठीक है, और इसके क्रोमोसोम एक यहाँ पड़ा है, एक यहाँ पे पड़ा है, एक यहाँ पे पड़ा है, एक यहाँ पे पड़ा है। तो कोई पेयर में भी नहीं है और दूर दूर पड़े हुए हैं। कोई सेट भी नहीं बन रहा है। सो हैप्लॉइड सेल मींस अनपेयर्ड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। वहीं पे डिप्लॉयड सेल होता है पेयर्ड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। पेयर्ड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। पेयर्ड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, अब यहाँ पे समझो, ये एक सेल है, अब पेयर्ड सेट है। एक के ऊपर दो, एक का पेयर बनना है, ये है पेयर्ड सेट। पेयर दो का होता है ना, इसलिए पेयर्ड सेट हो। ये है डिप्लॉयड सेल, ये है हैप्लॉइड सेल। अगर मैं बोलूं क्रोमोसोम्स एन है, तो हैप्लॉइड सेल में कैसा पेड़ है? एन का पेड़ है, कि एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है। वेयर एज डिप्लॉयड सेल में कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है? टू है। कितने? टू है। सो ऑलवेज रिमेंबर, इन मिटोसिस एंड इन मियोसिस,
वी रिक्वायर्ड वी रिक्वायर्ड डिप्लॉयड सेल। हमको क्या चाहिए होता है? डिप्लॉयड सेल चाहिए होता है, ठीक है। या मिटोसिस में या मियोसिस में, दोनों में हमको डिप्लॉयड सेल की जरूरत होती है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई? ओके। अब मैंने बोला कि सर अभी हम लोगों को पढ़ना है मेटाफेज। तो मेटाफेज के अंदर हमारे पास दो साइकिल आती है, एक होती है मिटोसिस और एक होती है मियोसिस। ठीक है, अब मिटोसिस को पढ़ते हैं पहले। मिटोसिस क्या होती है? सो मिटोसिस के अंदर पहला पॉइंट होता है सर, इट टेक्स प्लेस इट टेक्स प्लेस इट टेक्स प्लेस इन सोमैटिक सेल। कौन सी सेल में होती है सर? सोमैटिक सेल में होती है। सोमैटिक सेल मतलब जो कि हमारे नर्व सेल हो गए, मसल सेल हो गए, ये सब होते हैं हमारे सोमैटिक सेल्स। और मिटोसिस जो होता है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑल्सो पार्टिसिपेट, नॉट इन सेक्सुअल, इट पार्टिसिपेट इन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब मिटोसिस के बाद हमको और इसमें एक और पॉइंट पढ़ना है कि हमको डिप्लॉयड सेल चाहिए सबसे पहले। सर डिप्लॉयड सेल ये रहा, 2n। तो मिटोसिस में क्या होता है, जो जो हमारा डॉटर सेल्स बनते हैं वो भी सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के बनता है। अगर हमारे पास पेरेंट सेल 2n का है, तो हमारे पास जो डॉटर सेल्स बनते हैं वो भी सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के बनते हैं जो कि पेरेंट सेल के पास होता है, 2n 2n। और कितने डॉटर सेल बनते हैं? दो डॉटर सेल बनते हैं। ये क्या है हमारे? डॉटर सेल्स। ये क्या है हमारे? डॉटर सेल्स। और कितने बने हुए हैं? टू डॉटर सेल्स। तो आपको याद रखना है मिटोसिस में कितने नंबर ऑफ डॉटर सेल बनते हैं सर? टू बनते हैं। ठीक है, वहीं पर अगर मैं बात करूं मियोसिस में, तो इट टेक्स प्लेस इट टेक्स प्लेस इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। जहां पर भी गैमेट का यूज होगा वहां पर ये पार्टिसिपेट करेंगे। और हमको इसमें भी क्या चाहिए? डिप्लॉयड सेल चाहिए। तो ये रहा पेरेंट सेल का डिप्लॉयड सेल 2n। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ डॉटर सेल्स बनते हैं वो 4 बनते हैं। ऐसे डिवाइड हो जाते हैं n/2 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 में। तो कितने बन गए डॉटर सेल्स सर? 4 डॉटर सेल्स बनते हैं, 4 डॉटर सेल्स। ये बात क्लियर हो गई? ओके। अब लास्ट में बस एक टॉपिक रह गया है, ये सेल ऑर्गेनल। ये चार्ट आपको बनाना है। सेल ऑर्गेनल्स हमारे पास पूरे सेल ऑर्गेनल जितने भी हमने डिस्कस किए वो सारा उनको सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं। वो दो तरीके हो सकते हैं, एक होता है मेम्ब्रेन बाउंड जिसपे मेम्ब्रेन हो, आसपास की कवरिंग हो, आउटर कवरिंग हो। और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड जिसके पास कोई भी कवरिंग ना हो, आउटर मेम्ब्रेन। तो जो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं वो ये तीन होते हैं, आपको याद रखने हैं। ये तीन होते हैं बस। एक होता है राइबोसोम, एक होता है साइटोस्केलेटन, एक होता है सेंट्रियोल। साइटोस्केलेटन ये बिल्कुल सेल के अंदर प्रेजेंट रहता है। इसका काम क्या होता है? आपके सेल की मैकेनिकल स्ट्रेंथ, मोबिलिटी को मेंटेन करके रखना। ठीक है, इसका काम होता है साइटोस्केलेटन। ठीक है, वहीं पर अगर हम बात करें मेम्ब्रेन बाउंड में, तो हमारे पास दो तरह की मेम्ब्रेन है, सिंगल मेम्ब्रेन और डबल मेम्ब्रेन बाउंड। जो सिंगल मेम्ब्रेन वो होता है वैक्यूल, लाइजोसोम्स, गोल्गी अपैरेटस एंड एंडोप्लाज्मिक, ये सारे होते हैं हमारे सिंगल मेम्ब्रेन। डबल मेम्ब्रेन होते हैं हमारे पास न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड। एज वेल एज इन तीनों के पास खुद का डीएनए भी होता है। दे हैव दे हैव देयर ओन डीएनए। इनके पास खुद का डीएनए भी होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ये पूरा चार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार आया है, हर बार क्वेश्चन इस पे आपको देखने को मिलेगा। एक तो ये मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन किस पे होता है, प्लस इनके पास खुद का डीएनए भी होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है लाइन। और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड कौन कौन से होते हैं वो इंपॉर्टेंट है ये। और सिंगल मेम्ब्रेन कौन कौन सा होता है। ठीक है, सारा इंपॉर्टेंट है पूरा चार्ट, इसमें कुछ आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है, सो तो यहाँ पर होता है चैप्टर खत्म। तो चैप्टर 1 जो आपका सेल है वो खत्म हो गया। अब हम लोग चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि है टिश्यू। टिश्यू छोटा चैप्टर आएगा, हो सकता है एक वीडियो में हो जाए। ठीक है, तो चैप्टर 2 टिश्यू स्टार्ट करेंगे अब हम। ठीक है, ओके। सो जय हिंद एवरीवन, बाय।